भारत रक्षा मंच ने दिल्ली प्रदेश के बीपी हाउस कार्यालय पर गुरु तेज बहादुर बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारत रक्षा मंच के संयोजक श्री सूर्यकांत केलकर, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सचिव विस्प्रीत बख्शी एवं दिल्ली प्रदेश भारत रक्षा मंच के अध्यक्ष श्री नंद झा, महामंत्री श्री महेंद्र सिंह एवं पूर्व एडीजी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने कार्यक्रम में शामिल होकर हिंद की चादर गुरु तेज बहादुर जी के प्रति सभी हिंदू समाज की तरफ से अपनी आस्था प्रकट किया। यह अत्याचार, बलात्कार इसी के माध्यम से फैला। आप इस्लाम के इतिहास को देखोगे, मोहम्मद पैगंबर के मृत्यु के पूर्व ही केवल मक्का उन्होंने काबीज की और उसके बाद केवल 10 वर्षों में सारा अरब जो पहले मूर्ति पूजक था, सारा अरब मुसलमान हो गया। महापुरुष का जन्म मनाने का और जन्मशती मनाने का, शहादत मनाने का एक ही अर्थ है, हम अपने बच्चों में महापुरुष पैदा कर दें। अगर हम महापुरुष को मानते हैं, हम अपने मन से मान रहे हैं ना, कोई बाउंडेशन नहीं है। जब हमारे बच्चे के अंदर भगत सिंह खेलेगा, गुरु तेग बहादुर खेलेगा, तो अपने आप आतंकवाद पहला फुसला के उनसे विवाह करते हैं, उनसे पैदा होने वाले बच्चों के नाम तैमूर रखते हैं। और हमें इतने पे भी ना जागरण होता है ना शर्म आती है। अगर देश में तैमूर पैदा होने शुरू हो गए हैं तो देश में भगत सिंह की भी जरूरत पड़ गई है, चंद्रशेखर की भी जरूरत पड़ गई है, गुरु तेग बहादुर की भी जरूरत पड़ गई है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान ये सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का एक सुअवसर है। गुरु तेग बहादुर जी जैसे लोग बलिदान करते रहे देश में, धर्म के लिए, सिद्धांतों के लिए, सत्य के लिए। उसी कारण सारा देश मुसलमान नहीं बन पाया, सब प्रकार के अत्याचारों के बाद भी। और दुर्भाग्य ये रहा है भारत का कि स्वाधीनता के बाद ऐसे महापुरुषों को इतिहास से बाहर करने का प्रयत्न हुआ है। आज सामान्य नागरिक धर्म पर जो बलिदान हुए, सत्य पर जो बलिदान हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, सिद्धांतों की रक्षा के लिए निडरता से खड़े रहे, ऐसे लोगों के बलिदान को ही इतिहास से हटाया गया, केवल इस बात के लिए कि मुसलमानों के विभत्स अत्याचार जो उन्होंने हिंदुस्तान में किए वो लोगों की नज़रों में न आए। भारत रक्षा मंच ने इस विषय पर सोचने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि इसमें से मुसलमानों में अत्याचार करने की प्रवृत्ति कम नहीं हुई, बल्कि उनके अत्याचार छिपाए जाने से वो अधिक मुजोर हो गए हैं, बेशर्म होते चले गए। और दूसरी तरफ हिंदू डरने लग गया सही बात बोलने में। भारत रक्षा मंच ने स्वयं को जैसा कहा है कि मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र, हिंदू को मुखर करना देश को प्रबल बनाने के लिए। और इसी दृष्टि से गुरु तेग बहादुर हमारे लिए आदरणीय है। भारत रक्षा मंच जो 3 कार्यक्रम पूरे देश में मनाता है प्रत्येक शाखा के द्वारा, उसमें छत्रपति शिवाजी जयंती 19 फरवरी को, 27 जून को भारत रक्षा मंच का स्थापना दिवस और 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस। आज 24 के बजाय आज यहाँ 25 को मनाया है। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस इसलिए मनाया है कि जिसके कारण भारत के लोगों को, हम सभी हिंदुओं को सत्य पर, धर्म पर, सिद्धांतों पर अटल रहने की प्रेरणा मिले। भारत रक्षा मंच ने आज एक गोष्ठी का कार्यक्रम रखा। मैं भारत रक्षा मंच के आयोजकों को, सारे प्रबंधकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गोष्ठी के माध्यम से सभी नानक नामलेवा संगत, सभी संगतों तक इस बात को पहुंचाया कि गुरु तेग बहादुर जी ने किस तरीके बलिदान दिया, किस तरीके उनके साहिबजादे, जो उनसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे, जो बड़े साहिबजादे और छोटे साहिबजादों का शहादत हुई, उसके बारे में आज इतनी डिटेल
कॉन्फ्रेंस रखी और उसके माध्यम से सभी लोगों तक ये बात पहुंच पाई कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा बलिदान था। गुरु तेग बहादुर जी को क्यों हिंद की चादर कहा जाता है, किस तरीके गुरु तेग बहादुर जी का जब बलिदान हुआ, जो शीशगंज साहिब पे हुआ, उसके बाद मोदी जी की सरकार ने उनका प्रकाश पर्व 400 साल प्रकाश पर्व लाल किले पर ही मनाया। और आने वाले दिनों में हम इस बलिदान दिवस की जो कार्यक्रम आगे करेंगे उसमें हम एक पैम्पलेट के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों का बलिदान कितना महत्वपूर्ण है इस देश के। तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मनाती है और इस बार हम लोग यहाँ से गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को सभी को संदेश देते हैं कि उनके द्वारा दिया गया बलिदान से हम लोग प्रेरणा लें कि वो जो इतिहास में कर गए हैं और उनके साथ जो हुआ है उसके बदले में हम लोग ऐसा करें और प्रण लें कि उनके द्वारा दिए गए आदर्शों को पालन करते हुए और उनके पथ पर चलने की प्रेरणा उनसे हम लोगों को लेना चाहिए। हर हिंदू समाज को और सनातनी समाज को उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए और सदगुरु के रूप में हमारे पूज्य हैं, उनके आदर्श पर चलने की ज़रूरत है और हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यही हम लोग प्रेरणा देते हैं। भारत रक्षा मंच सदा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेती है। स्वामी जी, आज तेज बहादुर जी का बलिदान दिवस मनाया और हिंदू राष्ट्र की भी बात की जा रही है, क्या कहें? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात का ऐसा है कि जैसे आप पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वक्तव्यों में कहा, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे रहेगा। और जब तक विश्व में हिंदू है तभी तक विश्व भी बचा हुआ है, क्योंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, अतिथि देवो भव की बात करता है और सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। और पूछिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? आज युवाओं को यही संदेश देना है कि समय आ चुका है ये कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई छोड़कर, मैं आजकल जो माता पिता हैं उनको ये कहूँगा कि सरकार से भी ये मांग करूँगा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति दोबारा शुरू हो और मुग़लों के बारे में पढ़ाया जो हमें जाता था उसको हटाकर जो हमारे हिंदू हुतात्मा हैं जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, उनके बारे में पूरी उनका जो सार है वो बताया जाए। गुरु तेग बहादुर जी एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे और धर्म के एक संरक्षक थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर कटाने के लिए मतलब कि तैयार हो गए, लेकिन अपना धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। 24 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने उनको कहा कि आप मुसलमान बनो, काफ़ी प्रताड़ना की, लेकिन वो जो है हमारे एक तरह से हमारे मान्यवर जो है उन्होंने अपना सर कटाने को तैयार हो गए। लेकिन और प्लस यही हमारा भारत रक्षा जो मंत्र है, इसी धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए ये हम आगे कार्यरत हैं। और मैं यही कहूँगा कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे गुरु तेग बहादुर जी।